त्रिपुरा के स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले 800 से ज़्यादा छात्र एचआईवी संक्रमित पाए गए। हालिया समय में त्रिपुरा में एचआईवी एड्स के मामले तेजी से बढ़े। छात्रों में एचआईवी का संक्रमण फैलने का सबसे बड़ा कारण इंजेक्शन से ड्रग्स लेने की लत है। ऐसे में जानते हैं कि इंजेक्शन से ड्रग्स कैसे एचआईवी से संक्रमित कर रही हैं। त्रिपुरा में एचआईवी एड्स के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हिला देने वाली खबर ये आई है कि यहाँ 800 से ज़्यादा छात्र एचआईवी पॉजिटिव मिले। कईयों की तो मौत भी हो चुकी है। त्रिपुरा की एड्स कंट्रोल सोसाइटी के एक अधिकारी ने बताया कि हाल ही में 828 छात्र एचआईवी से संक्रमित पाए गए, जबकि 47 छात्रों की एड्स से मौत हो चुकी है। अधिकारियों ने बताया कि त्रिपुरा में हर दिन 5 में से 7 नए मरीज सामने आ रहे हैं। हालांकि त्रिपुरा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने सफाई देते हुए कहा कि जिन 828 मामले और 47 मौतों का आंकड़ा दिया जा रहा है वो अप्रैल 2007 से मई 2024 के बीच का है। अधिकारी ने बताया कि अगर किसी एचआईवी संक्रमित छात्र की इस्तेमाल की गई इंजेक्शन की सुई को दूसरा छात्र लगा लेता है तो उसमें भी संक्रमण फैल जाता है। छात्रों में एचआईवी फैलने का सबसे बड़ा कारण इंजेक्शन से नशीली दवाओं का सेवन ही है। त्रिपुरा के 220 स्कूलों और 24 कॉलेज यूनिवर्सिटी में एचआईवी के ये मामले सामने आए हैं। एड्स कंट्रोल सोसाइटी के जॉइंट डायरेक्टर सुब्रजीत भट्टाचार्य ने बताया कि जो छात्र एचआईवी से संक्रमित हुए हैं उनमें से ज़्यादातर संपन्न परिवारों से आते हैं। इनके माता पिता दोनों सरकारी नौकरी में हैं और वो अपने बच्चों की हर मांग पूरी करने में हिचकिचाते नहीं हैं। जब तक माता पिता को एहसास होता है कि उनके बच्चे को ड्रग्स की लत लग गई है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उन्होंने बताया कि एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी सेंटर में मई 2024 तक कुल 8,729 मामले दर्ज किए गए थे। इनमें एचआईवी संक्रमितों की कुल संख्या 5,674 है, जिनमें 4570 पुरुष और 1103 महिलाएं संक्रमित हैं, जिनमें एक ट्रांसजेंडर भी है। एचआईवी का संक्रमण फैलने का सबसे ज़्यादा खतरा असुरक्षित यौन संबंध से होता है। भारत में एचआईवी संक्रमण का सबसे पहला मामला 1986 में सेक्स वर्कर्स में ही सामने आया था। इसके अलावा एचआईवी का संक्रमण इंजेक्शन से ड्रग्स लेने के कारण भी फैलता है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट बताती है कि दुनिया भर में करीब 1.25 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इंजेक्शन से ड्रग्स लेते हैं। दुनिया के कई हिस्सों में इंजेक्शन से ड्रग्स लेने के कारण एचआईवी के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि जो लोग इंजेक्शन से ड्रग्स लेते हैं उनका एचआईवी से संक्रमित होने का खतरा 22 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। अनुमान है कि भारत में 2 लाख लोग इंजेक्शन से ड्रग्स लेते हैं। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन NACO की रिपोर्ट बताती है कि भारत में जितने एचआईवी संक्रमित हैं उनमें से 6% से ज़्यादा वो ही हैं जो इंजेक्शन से ड्रग्स लेते हैं। ये रिपोर्ट 2017 में आई थी। जाहिर है कि अब ये आंकड़ा और बढ़ गया होगा। NACO के मुताबिक भारत में इंजेक्शन से ड्रग्स लेने की वजह से एचआईवी के सबसे ज़्यादा संक्रमित मिजोरम में एचआईवी के जितने संक्रमित थे उनमें से लगभग 20% इंजेक्शन से ड्रग्स लेते हैं। दूसरे नंबर पर दिल्ली है जहां ऐसे संक्रमितों का आंकड़ा 16% से ज़्यादा है। 2019 और 20 में एक स्टडी हुई थी। ये स्टडी इंजेक्शन से ड्रग्स लेने वाले 2697 लोगों पर की गई थी। इस दौरान इनका एचआईवी टेस्ट लिया गया। इनमें से 21.19 लोग पॉजिटिव मिले थे। ये लोग बताते हैं कि इंजेक्शन से ड्रग्स लेने के कारण कितनी तेज़ी से एचआईवी फैल रहा है। इस स्टडी में शामिल लोगों में से लगभग 99% ने हीरोइन की लेने की बात की थी। इतना ही नहीं, स्टडी में शामिल 54% से ज़्यादा ने इंजेक्शन शेयर करने की बात कबूल की थी। जो लोग ड्रग्स के लिए इंजेक्शन शेयर करते थे उनमें से 24% से ज़्यादा एचआईवी पॉजिटिव आए थे। एचआईवी यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। यह वायरस शरीर के इम्यून सिस्टम पर हमला करता है और इसे इतना कमज़ोर कर देता है कि शरीर का दूसरा कोई संक्रमण या बीमारी झेलने के काबिल ही नहीं बचता। एचआईवी ऐसा वायरस है जिसका समय पर इलाज नहीं किया गया तो यही आगे चलकर एड्स की बीमारी बन जाता है। इसका अभी तक कोई पुख्ता इलाज नहीं है, लेकिन कुछ दवाओं के सहारे वायरस लोड को कम किया जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मुताबिक एचआईवी और एड्स की वजह से अब तक दुनिया भर में 4 करोड़ से ज़्यादा लोग जान गंवा चुके हैं
2022 के आखिरी तक दुनिया भर में करीब 4 करोड़ लोग HIV एड्स से जूझ रहे थे। 2022 में ही दुनिया भर में इस बीमारी के कारण 6 लाख से ज़्यादा मौतें हुई थी। NACO के मुताबिक 2023 तक भारत में 25 लाख से ज़्यादा लोग HIV से संक्रमित थे। पिछले साल HIV एड्स के 68,451 नए मामले सामने आए, जबकि 35,866 लोग इस बीमारी से मारे गए। असुरक्षित यौन संबंध बनाने और संक्रमित खून के संपर्क में आने से HIV का खतरा बढ़ जाता है। सही समय पर इसका इलाज शुरू कर देना बहुत ज़रूरी है। अमेरिका के सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल CDC के मुताबिक HIV से संक्रमित होने पर फ्लू जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे बुखार होना, गला खराब होना या कमजोरी आना। इसके बाद इस बीमारी में अब तक कोई लक्षण नहीं दिखाई देता जब तक एड्स न बन जाए। एड्स होने पर वजन घटना, बुखार आना या रात में पसीना आना, थकान, कमजोरी जैसे लक्षण दिखते हैं। आमतौर पर HIV के एड्स में तब्दील होने में 3 स्टेज लगते हैं। पहली स्टेज, व्यक्ति के खून में HIV का संक्रमण फैल जाता है। इस समय व्यक्ति बहुत से और लोगों के संक्रमण में फैलने का सबसे खतरा ज़्यादा हो जाता है। इस स्टेज में फ्लू जैसे लक्षण दिखते हैं, हालांकि कई बार संक्रमित व्यक्ति को कोई लक्षण भी महसूस नहीं होते हैं। दूसरी स्टेज, ये वो स्टेज होती है जिसमें संक्रमित व्यक्ति में कोई लक्षण नहीं दिखाई देता, लेकिन वायरस एक्टिव रहता है। कई बार 10 साल से भी ज़्यादा वक्त गुजर जाता है, लेकिन व्यक्ति को दवा की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इस दौरान व्यक्ति संक्रमण फैला सकता है। आखिर में वायरल लोड बढ़ जाता है और व्यक्ति में लक्षण नज़र आने लगते हैं। तीसरी स्टेज, अगर HIV का पता लगते ही अगर दवा लेनी शुरू कर दी जाए तो इस स्टेज में पहुंचने की आशंका बेहद ही कम होती है। HIV का ये सबसे गंभीर स्टेज है जिसमें व्यक्ति एड्स से पीड़ित हो जाता है। एड्स होने पर व्यक्ति में वायरल लोड बहुत ज़्यादा हो जाता है और वो काफ़ी संक्रामक हो जाता है। इस स्टेज में बिना इलाज कराए व्यक्ति का 3 साल भी जी पाना मुश्किल हो जाता है। इससे बचने के लिए HIV का संक्रमण फैलने का सबसे ज़्यादा खतरा असुरक्षित यौन संबंध से होता है। भारत में भी HIV का पहला मामला सेक्स वर्कर्स में ही सामने आया था। इसलिए यौन संबंध बनाते समय प्रिकॉशन का ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके अलावा इंजेक्शन से ड्रग्स लेने वालों से भी दूर रहना चाहिए। अगर HIV का पता चल जाए तो घबराने की बजाय तुरंत ही एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी शुरू करें, क्योंकि HIV शरीर को बहुत कमज़ोर बना देता है और धीरे धीरे दूसरी बीमारियां भी घेरने लग जाती हैं। अभी तक इसका इलाज भले ही नहीं हो, लेकिन दवाओं के ज़रिए इससे बचा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।